विषय कल्पना में आज हम पढ़ेंगे कल कल्पना के बारे में। नोट्स मेरे एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है, तो जितने भी मैंने नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कल्पना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कल कल्पना के बारे में। तो देखिए, बेसिकली पहले मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, नोट्स पे भी हम आ जाएंगे, नोट्स को भी डिस्कस करेंगे। कल्क कल्पना एक्चुअल में है क्या, ठीक है, कि कल कल्पना किसे कहते हैं। तो कल कल्पना को आप सिंपल समझो चटनी, ठीक है। सबको पता है सिलबट्टे पे जो चटनी बनाई जाती है, आप सबने बनाई होगी, ठीक है, बनते हुए देखी भी होगी। तो वही जो सेम मेथड है औषधियों को पीस के उसकी चटनी बनाना, या इसी को हम कहते हैं कल्क बनाना, इसी को हम कहते हैं कल्क कल्पना। मतलब जो भी हमारा औषध द्रव्य है उसको या तो चटनी की फॉर्म में ले आना, ठीक है, या इसी चटनी को हम क्या कहते हैं कल्क की फॉर्म में ले आना, वो क्या कहलाता है, हमारी कल्क कल्पना कहलाता है। अब चटनी बनते हुए सबने घर पे देखा हो कैसे बनती है। अगर ताजे द्रव्य हैं, ठीक है, ताजे ताजों को कहा जाता है आर्द्र, आयुर्वेद में क्या कहते हैं उसको, आर्द्र द्रव्य। ताजे द्रव्य जो है या तो उनको डायरेक्टली सिल सिल मतलब शीला पत्थर जो होता है सिलबट्टा, उस पे पीस कर, या तो उसको डायरेक्टली उस पे पीस लो, तो क्या बन जाएगा, हमारा कल्क बन जाएगा, या हम इसको कह देते हैं चटनी, ठीक है। इसी को आयुर्वेद में क्या कहा गया, कल्प कहा गया। मतलब क्या किया गया कि ताजे द्रव्य को लेकर आप क्या करो, शीला यानी कि सिलबट्टे पे पीस लो, और जब पीस कर जो कल्पना बनेगी वो क्या है, हमारी कल कल्पना है, ठीक है। और दूसरा मेथड ये हो सकता है, मान लो अगर द्रव्य सूखा हुआ द्रव्य है, सूखा द्रव्य है, तो सूखे हुए द्रव्य में क्या करो, उसको पहले पानी मिला लो, है ना, ये तो करते हो। जब मिर्ची की चटनी पीसते हो, लाल मिर्ची की, तो उसमें क्या कर लो, पानी मिला लेते हैं, पानी मिला के उसको पीस लेते हैं, ठीक है। और जब उसको पीसते हैं तो भी क्या बन जाती है, चटनी बन जाती है। यही मेथड है। तो दो मेथड है, या तो आर्द्र द्रव्यों को शीला पे पीस लो, या सूखे हुए द्रव्यों में पानी मिलाकर उनको शीला पर यानी कि सिलबट्टे पर पीस लो, तो उससे क्या बन जाती है, हमारी कल कल्पना। इसी को हम क्या कहते हैं, चटनी कहते हैं। ये सिंपल से हमारी यहाँ पे बात है। तो अब चलते हैं नोट्स की तरफ, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इसकी परिभाषा क्या है। द्रव्यम आद्रम शीलपिष्टम शुष्कवम व सज्जलम भवेत परशेप आवाप कल्क आस्ते तन्यमानम कर्ष स अमृतम, ठीक है। क्या कहा गया, द्रव्यम आद्रम शीलपिष्टम शुष्कवम व सज्जलम भवेत परशेप आवाप कल्प आस्ते तन्यमानम कर्ष सममित कर्ष समितम, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, वही देखो, आर्द्र द्रव्य को, मतलब आर्द्र मतलब हमारे ताजे द्रव्य, गीले द्रव्य जो हैं, ताजे द्रव्य जो हैं, उनको क्या करना है, शीला पर पीस कर, ठीक है, शीला पर पीस कर, या सूखे द्रव्य, जो सूखे द्रव्य है उनका चूर्ण बनाकर उनमें जल मिलाकर शीला पर पीस कर जो चटनी बनाई जाती है या पिंड बनाया जाता है, उसे को हम क्या कहते हैं, कल्क कहते हैं। और ये जो यहाँ पे लास्ट लाइन है ना, परशेप आवाप कल्क आस्ते, तो परशेप और आवाप क्या है, कल्क के पर्याय हैं। और इनकी मात्रा कितनी बताई गई है, तन्यमानम कश समृतम, मतलब कितनी मात्रा में इनका यूज किया जाता है, एक कश, कश मतलब एक कश, एक कश मतलब कितना होता है, 12 ग्राम तक इसको यूज करते हैं। यहाँ पे आपको श्लोक से ये सारी बात पता हो गई होगी कि द्रव्यम आद्रम शीलपिष्टम शुष्कवम व सजल भवेत परशेप आवाप कल्क आस्य तन्यमानम कश समृतम, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं परक्षेप द्रव्य। परक्षेप द्रव्य क्या होते हैं, कुछ एडिशनल द्रव्य, जैसे आपने चटनी बना ली, उसके ऊपर कुछ पुदीना वगैरह किसी तरीके से डेकोरेट कर दिया, उसमें कुछ टेस्ट मिलाने के लिए अदर चीजें, जैसे चटनी में क्या मिलाते हो आप, नमक मिलाते हो, है ना। तो वही हमारा परक्षेप। परक्षेप क्या होता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलाना, ऐड फ्लेवर ऐड करने के लिए, या किसी चीज को ऐड करने के लिए, टेस्ट को ऐड करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उसको स्मेल को बढ़ाने के लिए जो हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, वो होता है हमारा परक्षेप। तो परक्षेप अगर मधु मिलाना हो या घृत तेल मिलाना हो, अगर घी या मधु मिलाना है, तेल मिलाना है, तो जितना आपने कल्क बनाया, जितनी आपने चटनी बनाई है, उसका दुगनी मात्रा में बनाना है। जैसे सपोज करो आपने कितनी चटनी बनाई, 100 ग्राम की चटनी बनाई है, तो आपको उस 100 ग्राम चटनी में 200 ग्राम मधु यानी कि शहद मिलाना है, घी या तेल मिलाना है, ठीक है। ये यहाँ पे परक्षेप की मात्रा बताई गई अगर आपको मिलानी है तो। यदि शकरा मतलब शर्करा या गुड़ मिलाना है, अगर शर्करा और गुड़ मिलाना है तो कितना मिलाना है, समान मात्रा में मिलाना है, ठीक है।
अगर 100 ग्राम की चटनी है तो हमें कितना लेना है शर्करा या गुड़, 100 ग्राम ही लेना है। या अगर कोई द्रव द्रव्य का मतलब क्या होता है यहाँ पे, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। अगर कोई लिक्विड द्रव्य मिलाना है तो कितना लेना है, चतुर्गुण मात्रा। मतलब अगर आपने 100 ग्राम कल्क लिया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 400 ग्राम आपको लिक्विड लेना है। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि मधु वगैरह कितना बताया गया, दुगुनी मात्रा में, शक्कर में बताया गया समान मात्रा में, और द्रव्य अगर मिलाना है तो चतुर्गुण मात्रा में बताया गया है। यहाँ से एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब आगे हम चलते हैं। अब कल्क का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कल्क का उपयोग कहाँ किया जाता है, कल्क को औषध रूप में खाया जाता है। ठीक है, कल्क को क्या किया जाता है, औषध रूप में खाया जाता है। और इसकी परलेप वगैरह, पैक वगैरह की फॉर्म में, फेस पैक वगैरह की फॉर्म में, पर्दे वगैरह की फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। शोथ मतलब स्वेलिंग वाले स्थान पर, देखा होगा ना, पत्ते पीस लेते हैं, जहां पे स्वेलिंग आती है वहां पे पत्ते पीस के उसको बांध लेते हैं, वही है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो शोथ अगर कहीं पे है, स्वेलिंग कहीं पे है, तो उसको दूर करने के लिए भी क्या करते हैं, हम कल्क का यूज करते हैं। परमथ्या निर्माण करने के लिए, परमथ्या मतलब क्या होता है, ठीक है, परमथ्या क्या होता है, जो हमारा कल्क है, मतलब पहले हम क्या करते हैं, चटनी बनाते हैं, और चटनी में क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, चटनी में पहले हमने चटनी बनाई, ठीक है, चटनी बनाने के बाद क्या करते हैं, 32 गुना जल लेते हैं उसमें मिला के, और उसको हीट करते हैं। जब उसको पका लेते हैं तो जब वो 8 गुना बचता है, तब जो प्रिपरेशन बन मिलती है वो होती है हमारी परमथ्या कल्पना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा परमथ्या कल्पना यहाँ पे बताई गई है। अब इसके बाद है नींब कल्क। तो देखो नींब का सब पता है, नीम जो है हमारा ट्री, उसका पत्र का क्या करते हैं, उसको पीस के कहाँ पे लगाते हैं, जहां पे कहीं पे व्रण, कभी कहीं पे घाव हो रखा हो, या फिर कहीं पे आपको शोधन या रोपण कराना होता है, वहां पे क्या करते हो आप, नींब कल का प्रयोग करते हो। ठीक है, इसके सेवन से क्या होता है, वमन दूर होता, वमन नहीं हो, वमन का नाश होता है, कुष्ठ का नाश होता है, पित्त विकार का नाश होता है, और कफ विकार का नाश होता है। साथ साथ जो हमारा कृमि रोग है उसका भी यहाँ पे नाश करने वाला होता है। कौन, हमारा नींब कल्क, ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद है रसोन। रसोन किसे कहते हैं, लहसुन, लहसुन का कल्क। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुद्ध यानी कि छिलका निकला हुआ रसोन लेना है। उस रसोन कल्क में क्या करना है, तिल का तेल मिलाकर अगर आप उसे खाते हो तो जो हमारे वात रोग हैं, ठीक है, तो वात रोग है या विषम ज्वर है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब वात रोगों के लिए या ज्वर में सबसे बेस्ट क्या, आप चटनी बना लो, किसकी, लहसुन की चटनी बना लो, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और किसका तेल मिलाना है आपको, तिल का तेल मिलाना है। तो रसोन कल का उपयोग कहाँ पे भी मिलेगा, पारद का शोधन। शोधन क्या होता है, पारद का शोधन कैसे होता है, वो चीजें हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी आपको इतना फिलहाल याद रखना है। आई होप ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे वीडियो के, आप वहां से नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। आई होप वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।